2 दशक तक इराक पर शासन करने वाले तानाशाह सद्दाम हुसैन का नाम इतिहास में सबसे क्रूर तानाशाहों में लिया जाता है। वो इराक का राष्ट्रपति था जिसने अपने शासन के दौरान कई अत्याचार किए। उसके शासन में लाखों लोगों की जानें गई, कई निर्दोष मारे गए और इराक को भी युद्ध और संघर्ष में धकेल दिया गया। सद्दाम हुसैन की सत्ता की भूख, तानाशाही रवैया और निर्दयता ने उसे दुनिया के सबसे बेरहम शासकों में से एक बना दिया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वकील बनते बनते सद्दाम कैसे बन गया इराक का तानाशाह। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पायोनियर्स ऑफ चेंज में। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के अल औजा गांव में हुआ था। उनके पिता बचपन में ही एक दिन लापता हो गए थे। इसके बाद मां ने हुसैन को अकेले पाला था। बगदाद में सद्दाम हुसैन ने कानून की पढ़ाई की थी। सद्दाम पर अपने चाचा का काफी प्रभाव पड़ा जो बाथ पार्टी के सदस्य थे। कैंसर से सद्दाम के भाई की मौत के बाद उनकी मां की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए सद्दाम बगदाद चले गए और अपने चाचा के साथ रहने लगे। इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्द अल करीम कासिम पर एक जानलेवा हमला किया गया था। बताया जाता है कि इसकी साजिश में सद्दाम भी शामिल था। हमला नाकाम होने के बाद सद्दाम सीरिया चले गए, वहां से इजिप्ट गए और कानून की पढ़ाई की। साल 1963 में जब कासिम सत्ता से बेदखल कर दिए गए, तब तक वकील बन चुके सद्दाम इराक लौटे और बाथ पार्टी की सदस्यता ले ली। ये पार्टी अरब राष्ट्रवाद और तानाशाही विचारधारा का समर्थन करती थी। साल 1962 में इराक में सैन्य विद्रोह हुआ और ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम के सहयोगी कर्नल अब्द अल सलाम मोहम्मद आरिफ ने बाथ पार्टी को बेदखल कर हासिल कर लिया। इस कारण सद्दाम हुसैन को जेल में डाल दिया गया। वो यहाँ से भाग निकले और बाथ पार्टी में सहायक महासचिव बनाए गए। साल 1968 में इराक में फिर विद्रोह शुरू हुआ और इस बार सद्दाम हुसैन ने जनरल अहमद हसन अल बकर के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा कर लिया और देखते ही देखते दोनों बाथ पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेता बन गए। सद्दाम ने पश्चिमी देशों को सस्ती कीमत पर तेल देने वाली इराक की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और इराक अरब देशों में सबसे अच्छे जीवन स्तर वाला देश बन गया। सद्दाम धीरे धीरे सत्ता पर पकड़ मजबूत करता गया और अपने रिश्तेदारों और करीबियों को जरूरी पद देता रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 1989 में सद्दाम हुसैन ने इराक के राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर को सत्ता से हटा दिया और खुद राष्ट्रपति बन गया। सद्दाम हुसैन को सत्ता पर पूरी पकड़ चाहिए थी, इसलिए उसने राष्ट्रपति बनते ही अपने राजनीतिक विरोधियों को मारना शुरू कर दिया। उसने बाथ पार्टी की बैठक में अपने ही 68 साथियों को देशद्रोही घोषित कर दिया और उनमें से 22 को तुरंत गोली मारने का आदेश दे दिया। इसके बाद उसने इराक पर लगभग 24 सालों तक राज किया। इस्लाम में खून से कुरान लिखना हराम माना जाता है, लेकिन सद्दाम हुसैन के ऊपर इसका कोई असर नहीं था। उन्होंने अपने खून से कुरान लिखवाई। कैलीग्राफर अब्बास शाकिर जौदी ने 2 सालों में सद्दाम के खून का इस्तेमाल कर कुरान के 3,36,000 शब्द लिखे थे। ऐसा माना जाता है कि जितने खून से कुरान लिखी गई उतना खून 2 साल में डोनेट करना संभव नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षित तरीके से ऐसा करने के लिए 9 सालों का समय चाहिए, लेकिन बावजूद इसके सद्दाम हुसैन नहीं रुका। सद्दाम हुसैन ने 1980 में नई इस्लामिक क्रांति के प्रभावों को कमजोर करने के लिए ईरान पर हमला कर दिया, जिससे ईरान इराक युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध 8 साल तक चला और इसमें लगभग 10 लाख लोगों की मौत हुई। युद्ध की कोई ठोस वजह नहीं थी, बस सद्दाम अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। इराक के उत्तर में रहने वाले कुर्द समुदाय सद्दाम के शासन के खिलाफ थे। 1988 में सद्दाम ने ऑपरेशन अंजल नाम से एक अभियान चलाया, जिसमें हजारों कुर्द लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर हजारों कुर्द महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को जिंदा जला दिया। हलबजा नरसंहार में करीब 5,000 कुर्द लोगों की मौत हुई। साल 1990 में सद्दाम हुसैन ने
पड़ोसी देश कुवैत पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। उसने कुवैत के तेल के कुओं पर कब्जा करने की कोशिश की। इस हमले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया और अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं ने इराक को युद्ध में हराया। इसे गल्फ वॉर के नाम से जाना जाता है। सद्दाम हुसैन सुन्नी मुस्लिम था, लेकिन इराक में शिया मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए उसने शिया समुदाय पर अत्याचार किए, उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट किया और हजारों लोगों को मरवा दिया। सद्दाम हुसैन के शासन में सीक्रेट पुलिस बहुत ताकतवर थी। ये पुलिस उन लोगों को पकड़ती थी जो सरकार के खिलाफ बोलते थे। इसमें कई निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। लोगों को बिजली के झटके, उबलते पानी में डुबोना और तेल से जलाना जैसी यातनाएं दी जाती थी। महिलाओं और बच्चों पर भी दया नहीं की जाती थी। साल 2001 में अमेरिका पर 11 सितंबर को आतंकवादी हमला हुआ। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इराक के पास भयानक हथियार है और वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इसका जवाब देने के लिए साल 2003 में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक पर हमला कर दिया। सद्दाम की सेना अमेरिका का सामना नहीं कर सकी और कुछ ही दिनों में उसकी सत्ता गिर गई। लेकिन सद्दाम हुसैन तब भी पकड़ में नहीं आ सका। 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को एक गुप्त तहखाने में छिपा हुआ पाया गया। उसे पकड़कर अदालत में पेश किया गया और उस पर मानवता के खिलाफ अपराध के कई मुकदमे चले। 5 नवंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाई गई और 30 दिसंबर 2006 को उसे फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन सद्दाम हुसैन के शासनकाल होने के बाद भी इराक में शांति नहीं आई। अमेरिका ने इराक पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी सेना तैनात कर दी। इराक में सिविल वॉर छिड़ गया। ISIS जैसे आतंकी संगठनों ने इराक में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। आज भी इराक पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है और वहां की जनता सद्दाम हुसैन की क्रूरता का परिणाम भुगत रही है। सद्दाम हुसैन इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक था। उसने लाखों निर्दोष लोगों की हत्या करवाई। वो सत्ता के लिए कुछ नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि वो अपने ही लोगों को मारने से भी नहीं हिचकिचाता था। उसकी नीतियों ने इराक को बर्बादी की ओर किया। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।